सीएम, किसानों ने बनाई नई रणनीति। दिलीप कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। बैंकॉक में शुरू होने जा रही है नई रेड लाइन सेवा। इन्हीं बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बेहद परेशान है। विपक्षी पार्टियों ने भी कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और विरोध प्रदर्शन किया है। देश के अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी 10 और 11 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर गरीब लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाए। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में मई में 8 बार और जून में 6 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। एक हफ्ते में कम से कम 4 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो गरीब आदमी के लिए बेहद दुख की बात है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है और ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसीलिए टैक्स को कम कर गरीब लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जिसको लेकर अब टीएमसी 10 और 11 जुलाई को पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी। और इसी बीच 1 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा और इसे विरोध प्रदर्शन में दर्ज कराया जाएगा ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे और पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर सके। पिछले नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब किसानों ने एक नई रणनीति तैयार की है जिसके तहत सरकार पर दबाव बनाया जा सके। किसानों ने मानसून सत्र के दौरान संसद को घेरने की एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत मानसून सत्र शुरू होने से लेकर खत्म होने तक रोज 200 किसान संसद का घेराव करेंगे। साथ ही किसान नेताओं ने यह भी बताया कि ये संसद का घेराव सभी कोविड नियमों के तहत किया जाएगा और इसमें किसी भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले 17 जुलाई को सभी विपक्षी पार्टियों को एक चिट्ठी लिखी जाएगी और इस चिट्ठी के जरिए उनसे अपील की जाएगी कि वो संसद में किसान के मुद्दों को उठाएं और उससे जुड़े सवाल सरकार से करें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो अपना इस्तीफा दे दें। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि ये रणनीति किसान नेता राकेश टिकैत और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिलकर बनाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस किसान आंदोलन के धरना स्थल को गैर राजनीतिक कहा जा रहा है, अब उसे पॉलिटिकल रंग दिया जाएगा। इसीलिए ये रणनीति तैयार की गई है और अब संसद का घेराव करके सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। दरअसल किसान पिछले कई महीनों से सरकार से ये अपील कर रहे कि इन काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि वो कुछ शर्तों के साथ किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उनका कहना है कि वो किसी भी शर्त के साथ सरकार से बात नहीं करेंगे। उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि इन काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तभी वो किसी आगे की रणनीति पर बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। वहीं इसी बीच देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसानों ने 8 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क के किनारे खड़े होकर ये विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गाड़ी का हॉर्न बजाकर इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने और सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में किसानों के साथ खड़े रहें। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बाद एक बार फिर सीएम का चेहरा बदल गया है। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है। देहरादून में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह किया गया। उनके साथ साथ बाकी मंत्रिमंडल ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है।
आपके बता दें कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने महज 4.5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बदला है और अब ये उत्तराखंड के 11वें सीएम बन चुके हैं। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे में संवैधानिक धाराओं का हवाला दिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनके विवादित बयानों के चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, चाहे फिर वो विवाद फटी जींस को लेकर हो, कुंभ मेले को लेकर हो या ज्यादा बच्चे पैदा करने की राशन नीति को लेकर हो। इन विवादों के चलते वो सीएम बनते ही चर्चाओं में आ गए थे और कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर निंदाओं का सामना करना पड़ा। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी गंवा दी। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए हैं और अब उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनका कहना है कि वो इस जिम्मेदारी को बड़ी ही निष्ठापूर्वक निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 7 जुलाई को उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते 29 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 7 जुलाई को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने के बाद बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता उनके घर पहुंचे और उनकी पत्नी सारा बानू के साथ शोक व्यक्त किया। और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी। दिलीप कुमार को फिल्मी जगत में फर्स्ट खान के नाम से भी जाना जाता था। सिनेमा में उन्हें मेथड एक्टिंग का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है। आपको बता दें कि 1944 में दिलीप कुमार ने फिल्म ज्वार भाटा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1976 में 5 साल का ब्रेक लिया और उसके बाद 1981 में उन्होंने क्रांति फिल्म से फिर से बॉलीवुड में वापसी की। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, जिससे उन्हें बॉलीवुड का राजा कहा जाने लगा था। 1966 में उन्होंने सायरा बानू से शादी की और अब उनकी पत्नी अंतिम समय तक उनके साथ ही रही और अब उनके जाने से वो भी बेहद दुखी हैं और हर कोई उनके घर पहुंचकर उन्हें दिलासा दे रहा है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसको लेकर WHO ने भी चिंता व्यक्त की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बड़ी तेजी से संक्रमण फैलाने में मदद करता है। थाईलैंड में भी डेल्टा वेरिएंट के मामले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा राजधानी बैंकॉक में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। चिकित्सकों ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। चिकित्सकों का कहना है कि अगर इसी तेजी से डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आते रहे तो अगले 1 महीने में पूरे बैंकॉक में इसकी पकड़ बहुत तेज हो जाएगी, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं देश के दक्षिणी प्रांत में भी इसके मामले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं वैक्सीन का रोल आउट भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और अब डेल्टा वेरिएंट के बीच बीटा वेरिएंट के भी मामले आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच वैक्सीन का रोल आउट धीरे होना बड़ी ही चिंता की बात है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात करें तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मिलने में भी देरी हो रही है, तो दूसरी ओर मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर भी भ्रम पैदा हो गया है। इसी को लेकर अब चिकित्सकों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ डेल्टा वेरिएंट तो दूसरी तरफ बीटा वेरिएंट भी फैल रहा है और इस पर काबू जल्द से जल्द पाना होगा। अगले 2 हफ्तों में बैंकॉक में 1.8 मिलियन खुराक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश के बाकी हिस्सों में 17.85% लोगों को महीने के अंत तक टीके की पहली खुराक देने की उम्मीद जताई जा रही है और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस फैल रहे डेल्टा वेरिएंट पर काबू पाया जा सके। थाईलैंड परिवहन मंत्रालय ने अपनी नई रेड लाइन सेवा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय ने बताया कि नई रेड लाइन सेवा शुरू होने जा रही है और इसके लिए सभी यात्रियों को अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राइड दी जाएगी।
रेड लाइन का सॉफ्ट लॉन्च 2 अगस्त को होगा और उसके बाद अगले 3 महीने तक यात्री इस रेड लाइन में 3 महीने तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि रेड लाइन बैंकॉक में बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ है और इस पर काफी लोग जुड़े हुए हैं। परिवहन मंत्रालय रेड लाइन के साथ साथ रेल के साथ शटल बसों को जोड़ने के लिए भी प्रक्रिया को तैयार कर रहा है। इसके लिए एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और मास रैपिड ट्रांजिट अथॉरिटी साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि रेड लाइन के साथ शटल बसों को जोड़ा जा सके। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि इस मुफ्त सेवा से इस कोरोना काल में सभी मजदूरों को राहत मिलेगी, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसमें यात्रा करेंगे। और लेकिन अभी किराए को तय नहीं किया गया है, सुनिश्चित किराया अभी तय नहीं किया है, दूरी के हिसाब से किराया तय किया जाएगा। तब तक के लिए आप 3 महीने तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। ये थी कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडोथाई न्यूज़ के साथ।